आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर जियोग्राफी में अपना सबसे पहला चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ध्यान रखेंगे, ये आपके क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी बुक है, उसमें आपका सबसे पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम लोग बात करेंगे अर्थ के बारे में पूरी तरीके से। पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा ये सोलर सिस्टम क्या है ना। उसके बाद समझेंगे अपने इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। सोलर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा आपको ब्रह्मांड दिख रहा है, यानी कि इतने सारे आप प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टार्स हमारे पास हैं, है ना। पूरा का पूरा जो आपको सिस्टम दिखता है, यानी कि सन बीच में है, उसके चारों तरफ हमारा प्लैनेट घूम रहा है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट आपस में घूम रहे होते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, एक साथ सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसी सोलर सिस्टम का हमारा एक हिस्सा क्या है, अर्थ भी है, मार्स भी है, जुपिटर भी है, ये सब हमारा सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो पूरा आप इतना बड़ा दुनिया आप देखते हैं, इसी में हमारा एक और क्या है, अर्थ है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या सोलर सिस्टम का मतलब समझ में आया आपको? सोलर सिस्टम का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग जो डायग्राम में देखते हैं इमेज में, कि बीच में सन है, उसके चारों तरफ हमारे अलग अलग प्लैनेट घूम रहे होते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं सोलर सिस्टम। और उन्हीं सारे प्लैनेट में हमारा एक और प्लैनेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा अर्थ। तो उसी अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर केवल क्या अर्थ के बारे में ही डिस्कस करेंगे? हाँ, इस चैप्टर में खास करके हम लोग अर्थ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे चैप्टर में अलग प्लैनेट के बारे में जिक्र किया होगा तो हम लोग वहाँ पे उसको जिक्र कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, यहीं से हमारा चैप्टर ये शुरुआत होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, है ना। समझते चलिए, बहुत ध्यान से इसको आप ध्यान से समझते चलेंगे, ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है, समझिए। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि आसमान में आपको जो सन दिखता है, जो मून दिखता है, या फिर रात के समय में इतने चमकदार जो तारे दिखते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ क्या नाम दे देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज नाम दे देते हैं। ध्यान रहे, हमारा सन अलग है, मून अलग है, स्टार अलग है, लेकिन इन सब को हम लोगों ने एक कॉमन नेम क्या दे दिया, नहीं, सेलेस्टियल बॉडीज नाम दे दिया, ठीक है। और ये सब का सब किसका हिस्सा है बताओ, सोलर सिस्टम का हिस्सा ही है ना। तो आपका हाँ, ओके, नहीं नहीं नहीं, आपका सन हो गया, आपका मून हो गया, स्टार हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ नाम दे देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और कहीं ना कहीं ये सब का सब हमारा हिस्सा किसका है, सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है ना। तो आपका सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट। अर्थ भी हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी हमारा सेलेस्टियल बॉडी हुआ, क्योंकि वो भी तो सोलर सिस्टम का हिस्सा है ना, ठीक है। तो ये सब का सब हमारा क्या कहलाएगा, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स हमारा बड़ा सिंपल सा, स्टार मतलब वही जो आसमान में चमकता हुआ तारा रहता है, वही इसी को हम लोग कहते हैं स्टार। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्टार्स आर वेरी बिग एंड हॉट। आपको पता है ये स्टार ना, हमारा जितना बड़ा अर्थ है, इससे कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े हमारे स्टार होते हैं। फिर सवाल है कि सर ये इतने बड़े दिखते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब हद से ज़्यादा दूर है। इसी के वजह से वो केवल चमकता हुआ दिखता है और उतना बड़ा हुआ हमको नहीं दिखता। लेकिन जो हमारा मून है ये हमारे बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए इतना बड़ा दिखता है। तो ध्यान रहे कि हमारा जो स्टार है ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही हॉट भी होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, ठीक है। क्या हो गया बताइए? हाँ, सन भी हमारा एक स्टार है, सूरज भी हमारा एक स्टार है, ठीक है। चलिए आगे। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और ये जो आपको स्टार दिखते हैं रात में चमकते हुए तारे, ये गैस से मिलके बने हुए हैं। हम लोग बचपन में क्या समझते थे कि ये स्टार क्या होगा, एक पत्थर होगा, है ना, जो कि चमक रहा है। नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये बेसिकली गैस से मिलके हमारा बना हुआ होता है, अलग अलग प्रकार के गैस से मिलके बना होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। इनके पास अपना खुद का हीट है, खुद का लाइट है, जिसके वजह से ही ये रात में इतना ज़्यादा
चमकदार हम लोगों को आसमान में दिखता है। ठीक है, तो क्या सेलेस्टियल बॉडी आपको समझ में आ गया? सेलेस्टियल बॉडी का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि आसमान में जो कुछ भी आपको दिख जाता है, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, सन हो गया, ये सब का सब हमारा सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा स्टार है। स्टार बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ये इतना दूर होने की वजह से छोटा दिखता है ना। और याद रखेंगे कि स्टार इतने बड़े बड़े होते हैं कि पृथ्वी यानी कि जो हमारा अर्थ है, ऐसा ऐसा तो 50-60 अर्थ एक स्टार में जाके समा सकता है। सोचो, बहुत बड़े हैं हमारे, मतलब जो आपका ये अर्थ है ना, ये स्टार के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। स्टार इससे बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये किससे मिलके बने होते हैं? स्टार गैसेस से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्टार के पास अपना खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है, जिसके वजह से ही ये चमक पाता है, अपने इसी वजह से ये चमक पाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है समझिए। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। आप ना चंद्रमा, मतलब आप रात में देखेंगे ना आसमान की ओर, तो आपको ना अलग अलग पैटर्न दिखता है, यानी कि अलग अलग लगेगा ना कि ये आदमी इधर से उधर जा रहा है, स्टार। हाँ, मतलब आसमान में जब आप रात में देखेंगे ना, तो अलग अलग आपको डिजाइन दिखता है तारा के रूप में। उसी पैटर्न को, उसी डिजाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिलेशन कह देते हैं। लेकिन ये डिजाइन या पैटर्न किससे बनता है? स्टार से ही बनता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, जैसे हम लोग जब बचपन में थे ना, तो हमारे नानी लोग, दादी लोग कहानी सुनाया करते थे कि देखो उस वाले तारे को, वो भाग रहा है, उसके पीछे चोर, वो चोर है, उसके पीछे पुलिस है, इसीलिए वो भाग रहा है। हाँ, इसी प्रकार का। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बचपन में कहानी सुनाया जाता था। कहने का मतलब ये है कि आसमान में तारे के वजह से अलग अलग प्रकार के पैटर्न हमारे बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिलेशन का अपना अलग अलग नाम है, अलग अलग पैटर्न का अपना अलग अलग नाम है। जैसे उर्सा मेजर और बिग बियर। उर्सा मेजर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बिग बियर के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला पैटर्न हो गया, इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो ये एक तरीके का हमारा कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि आपको लगेगा ना कि एक भालू है जो कि बहुत बड़ा सा है और आसमान में है, ऐसा आपको पैटर्न दिखेगा। तो उसी को हम लोग कह देते हैं उर्सा मेजर, या फिर आप उसको बिग बियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको आसमान में सप्त ऋषि भी देखने को मिलता है। इसका ना डायग्राम अभी आपको हम दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे आराम से। सप्त ऋषि का मतलब होता है कितने तारे? 7 तारे। दिस सप्त ऋषि, सप्त देखिए किस किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। सेजेस का सिंपल सा मतलब है साधु संत जो हमारे होते हैं ना, यानी कि कितने साधु संत? 7। और एक एक तारा दर्शा रहा है एक एक साधु संत को। तो the Saptarishi is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation। ध्यान में इस बात को आप याद रखेंगे कि ये जो उर्सा मेजर है, जिसको हम लोग बिग बियर के भी नाम से जानते हैं, इसी में हम लोगों को एक और चीज दिख जाता है, सप्तऋषि। इसका मतलब हो गया कि आसमान में अलग अलग पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें पहला हमारा हो गया उर्सा मेजर। क्या कोई दिक्कत? तो उर्सा मेजर जो कि हमारा एक कॉन्स्टिलेशन है, जिसको हम लोग बिग बियर भी कहते हैं, इसमें कितने तारे आपको देखने को मिलेंगे? 7 तारे इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका ना थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम, तो आप ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। इसके डायग्राम को आप देखिए, जो कि एनसीईआरटी में भी है। ये वाला जो पिक्चर है ना, ये आप एनसीईआरटी के बुक में दिया है। आपके पास जो भी बुक है उस बुक में भी दिया हुआ होगा, जहाँ पे आप 7 तारा देख पा रहे होंगे, है ना। और ये जो 7 तारा है, ये बेसिकली हमारा क्या है? उर्सा मेजर है, जिसको हम लोग बिग बियर भी कहते हैं। लेकिन चूंकि इसमें 7 तारे हैं, इसलिए हम लोग इसको सप्त ऋषि के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इस 7 तारे जो हैं यहाँ पे, इसको हम लोग उर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 7 तारा है, इसलिए हम लोग इसको सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उर्सा मेजर बोलिए, बिग बियर बोलिए या फिर सप्त ऋषि बोलिए, सबका मतलब क्या है यहाँ पे? सेम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मिलेगा नॉर्थ पोल, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चले नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे।
नेक्स्ट है हमारा पोल स्टार। ये पोल स्टार क्या होता है, जरा इसके बारे में भी ध्यान देते हैं, क्या है ये। तो आपको कॉन्स्टिलेशन समझ में आया, सबसे पहले ये बताइए। कॉन्स्टिलेशन का मतलब हो गया सिंपल सा कि आसमान में, हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिलेशन का मतलब हो गया कि आसमान में कुछ तारे मिलकर एक अलग पैटर्न बनाते हैं, उसी पैटर्न को हम लोग कह देते हैं कॉन्स्टिलेशन। उसमें से एक एग्जांपल हमारा किसका हो गया, उर्सा मेजर का, जिसको हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि इस उर्सा मेजर में 7 तारे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोल स्टार। ये पोल स्टार क्या है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। द नॉर्थ स्टार इज कॉल्ड द पोल स्टार। देखिए, आप बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब आप जानते हैं। तो जो आपका नॉर्थ है ना, नॉर्थ में एक स्टार आपको दिखता है, एक तारा दिखता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोल स्टार। अब ऑब्वियस ही बात है, ये तो तारा है वो नॉर्थ में है, तो वो कौन से डायरेक्शन को बता रहा होगा, नॉर्थ को दिखा रहा होगा। तो द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ स्टार आपका नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। पहले के लोग ना, जब हमारे पास गूगल मैप नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक ये सब नहीं था हमारे पास, तो पहले के लोग जो डायरेक्शन का पता करते थे वो इसी तरीके से करते थे, यानी कि ऊपर में जिधर ये नॉर्थ पोल दिख जाता था, नॉर्थ स्टार वाला, वही हो जाता था उसका नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके नीचे क्या होगा, ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल भी हम आपको अभी दिखा देंगे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये नॉर्थ जो स्टार है हमारा, नॉर्थ पोल स्टार बोलो या फिर नॉर्थ पोल बोलो, सिंपल सा, ये तारा लगभग हमेशा एक ही जगह पर आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि अपना जगह बार बार चेंज करता रहा था, तो पहले के लोगों को डायरेक्शन पता करने में दिक्कत होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। इसीलिए तारा हमेशा कहाँ पे रहता है, एक ही जगह पर रहेगा, और वो भी नॉर्थ में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको पोल स्टार के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो अपने ही फिक्स जगह पे रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, वो एक ही जगह पर है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि के मदद से भी, यानी कि वो जो आपने अभी देखा था ना 7 स्टार का पैटर्न, उसके मदद से भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा पोल स्टार किधर है। जैसे अभी आपको ना एग्जांपल देते हैं हम, चलिए पहले आप इस डायग्राम को देखिए दोबारा। इस वाले पिक्चर में आप एकदम साफ साफ देख पा रहे होंगे कि पहले नीचे में ना 7 तारा है, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, या फिर आप इसको उर्सा मेजर भी बोल देते हैं, है ना। अब ये जो एक लड़की है छोटी सी, ये बिल्कुल सीधा देख रही है ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो वहां पे इसको एक टिमटिमाता हुआ तारा दिख रहा है, यानी कि सप्तऋषि के नीचे वाले हिस्से से जब आप देखेंगे तो आपको पोल स्टार नजर आ जाएगा, जिसको हम लोग नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आ गई यहाँ पे क्या है। चलिए, तो ये चीज हमारा हो गया, 7 स्टार को हम लोगों ने सप्तऋषि कह दिया, और इसके जस्ट एकदम बिल्कुल यदि आप सीधा देखेंगे तो आपको यहाँ पे नॉर्थ स्टार भी दिख जाएगा। ठीक है, और चूंकि ऊपर में हमारा क्या होता है, नॉर्थ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इधर हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर में नॉर्थ हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो ये हमारा नॉर्थ स्टार हो गया। चलिए दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो हम वही बात है जो हमने अभी तुरंत आपको कहा कि पहले के लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, तारों को देखकर ही पता कर लेते थे, यानी कि जो आपका वो पोल स्टार है ना, यानी कि जो नॉर्थ में आपका वो तारा है, उसी से देखकर वो लोग अपना अंदाजा लगा लेते थे कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इस तरीके से पहले के लोग बिना गूगल मैप का भी अपना डायरेक्शन पता कर लेते थे, है ना। चलिए, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर एंट्री कर लिया है और बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने समझा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा अगले क्लास का टॉपिक होगा, सोलर सिस्टम। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।